भारत माता की। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहाँ से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। यह ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो,
ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं, और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान, और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं, और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं, तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड, और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इस काम से हम विकसित होते हैं। यदि हम बात करें गरीबों की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हमारा सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये हमारे गरीब भाइयों, आयुष्मान भारत, ये हमारे गरीब भाइयों को ताकत देता है और उनकी तस्वीर और तकदीर बदलता है। मुझे जानकर, आपको बताकर के खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, जिसको बखूबी हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो हमको ध्यान में है। और उसके कारण आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। वो बीपीएल से एपीएल बन गए हैं। इसलिए महिला की जाति, गरीब की जाति, किसान की जाति, और जब मैं युवा की जाति की बात करता हूं तो स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया, तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज एशियन गेम्स में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर मेडल लाने का भारत ने किया है तो वो पिछली एशियन गेम्स में किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया, और योगी जी ने उसमें साथ दिया। आज जिस कल्पना को लेकर के योगी जी चले हैं, जिसमें खेलो इंडिया, फिटनेस इंडिया और हमारे अच्छे खिलाड़ियों का चयन, और हर गांव में खेल का मैदान बनाना, हर जिले में मॉडर्न फैसिलिटी का स्टेडियम बनाना, हर गांव में ओपन जिम बनाना, ये अपने आप में बताता है कि अब ओलंपिक्स में, अब एशियन गेम्स में, अब दुनिया के किसी भी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधि नहीं जाएगा, भारत के गांव का प्रतिनिधि जाएगा और वो भारत को प्रतिनिधित्व करेगा। 140 करोड़ का देश और मात्र कुछ बड़े बड़े शहरों से हमारे खिलाड़ी निकले। ये जो अन्याय चल रहा था,
इसको न्याय में बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया में, फिटनेस प्रोग्राम में हर गांव से, हर जगह से लोगों का सिलेक्शन किया जा रहा है। उनको 50-50 हजार स्टाइपेंड दिया जा रहा है और उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छे स्टेडियम दिए जा रहे हैं, ताकि वो ओलंपिक के लिए चयनित हो, एशियन गेम्स के लिए चयनित हो और देश के लिए मेडल की श्रृंखला लगा दे और मेडल लेकर के आए। इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में, इस विकसित भारत की कल्पना में हमारे कौशल किशोर जी भी पीछे नहीं रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि कौशल किशोर जी बहुत ही कुशल नेता भी हैं और कुशलता पूर्वक लोगों का कौशल कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी वो प्रेरित करते हैं। ऐसे कौशल किशोर जी जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाफ मैराथन की दौड़ रखी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो इन्होंने भव्य कार्यक्रम किया है, ये रचना की है, ये सोच पैदा की है और उसमें भी युवा और युवा में भी महिला और महिलाओं का सशक्तिकरण। आप समझ सकते हैं कि कौशल किशोर जी की सोच कितनी गहरी है और कितने दूर तक जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कौशल किशोर जी, आपकी कुशलता में अगर आज हाफ मैराथन हो रहा है तो वह समय दूर भी नहीं है जब आप फुल मैराथन की भी तैयारी करेंगे और उसके लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। हम जानते हैं जिस तरीके से योगी जी ने इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, वो भी हम सबके सामने है। एक समय में उत्तर प्रदेश कैसा जाना जाता था? गुंडों का प्रदेश कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आए दिन क्या हुआ करता था? महिलाएं, बहनें, बहू बेटियां घर से निकल करके शाम को घर वापस पहुंच जाए सुरक्षित, इसकी कल्पना करना अकल्पनीय था। विकास के नाम पर सारे काम ठप थे। उत्तर प्रदेश मतलब पिछड़ा हुआ प्रदेश। और मुझे तो मालूम है, मैं 1998 में एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री होता था, बड़ी मेहनत करता था और अपने आंकड़े बहुत अच्छे बना करके लाता था। लेकिन जब मैं भारत के आंकड़े देखता था तो पता चलता था कि हमारे आंकड़े बहुत नीचे आ गए। फिर मैं पूछा करता था कि भाई ये क्यों हमारे आंकड़े नीचे आ गए, तो बताया जाता था कि ये कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार रहते हैं और उनके कारण हमारे सारे पैरामीटर नीचे चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और उस बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के मेहनत से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रगणी राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं लखनऊ को पुराना जानता हूं। मैं सुना रहा था योगी जी को, मैं जब 11-12 साल का था, 71-72 की बात है, तब का लखनऊ भी जानता हूं और आज का लखनऊ भी देख रहा हूं। मैं विकास की एक नई कहानी देख रहा हूं। नीचे हाईवे, ऊपर मेट्रो, विकास ही विकास, हर जगह पर विकास और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाना, प्रदेश को आगे ले जाना, माफिया राज से मुक्ति दिलाना और शांति स्थापित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण में योगदान करना, ऐसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अक्षरशः मोदी जी की स्कीमों को धरती पर उतारा है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं आज के इस खेल कूद के स्पर्धा में कोई राजनीतिक बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन स्पर्धा सिर्फ खिलाड़ी की नहीं होती। स्पर्धा देश को आगे ले जाने वाले और देश को रोकने वालों के बीच में भी होती है। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ इंडी अलायंस है। वो इंडी अलायंस
मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। और एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भारत को आगे ले चलो, आगे ले चलो, आगे ले चलो, विकसित भारत की ओर ले चलो। ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। ये भी एक स्पर्धा है। उनकी स्पर्धा है कि वो नीचे कितना जाएं, और हमारी स्पर्धा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कितना आगे ले जाए, इस बात की हम स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है जिन लोगों ने पिछले इतने सालों में भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे। जिन लोगों ने हमारे समाज में अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, समाज के साथ अन्याय करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, वो आजकल न्याय यात्रा की कल्पना कर रहे हैं। ये देखो क्या विडंबना है। जिन लोगों ने अपने परिवार से बाहर किसी की कल्पना ही नहीं की, वो आज देश की बात कर रहे हैं। आप बताओ, जब मोदी जी बात करते हैं, जब योगी जी बात करते हैं, तो भारत आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस बात को लेकर के चलते हैं। और जब अखिलेश बात करते हैं, जब राहुल बात करते हैं, तो एक ही बात करते हैं, मैं और मेरा परिवार आबाद रहे। इससे ज्यादा उनकी कोई कल्पना नहीं, इससे ज्यादा कोई कल्पना नहीं। आप बताइए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? हम सब लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे ना? मोदी जी को ताकत देंगे ना? और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में फिर से हम पूरी की पूरी सीटें लोकसभा की लाएंगे ना? आप सब लोग इस हाफ मैराथन में लगे हैं। मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई भी देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप मैराथन की पूरी यात्रा करें और पूरी दौड़ संभव करें और आप जीते। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।